कार साथियों, हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ई फाइलिंग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जब हमने आईटीआर फाइल करना होता है उसके लिए जो हमें पासवर्ड चाहिए होता है वो पासवर्ड कैसे हम रीसेट कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि आईटीआर हम किसी से फाइल करवाते हैं, फाइल करवाने वाला जब फाइल करने वाला एक बार आपका इनकम टैक्स आईटीआर फाइल कर देता है, उसके बाद आपको रिफंड मिल जाता है, उसके बाद कोई उसको लॉग इन करके कभी नहीं देखता। लेकिन अभी जो आजकल क्या है कि सभी को नोटिस आ रहे हैं, जिन्होंने पहले पिछले किसी भी साल में आईटीआर नहीं फाइल किया उसका नोटिस आ रहा है, किसी ने आईटीआर ज्यादा क्लेम किया था, रिफंड ज्यादा क्लेम किया हुआ था उसका नोटिस आ रहा है, या फिर उनसे जो क्लेम किया गया था उसके दौरान जो हमने एग्जम्पशन या डिडक्शन दिखाई थी उसके रिगार्डिंग हमारे से प्रूफ मांगे जा रहे हैं कि आप ये दिखाइए कि आपको ये हाउस रेंट अगर मिला हुआ है, आपने एचआरए क्लेम किया है तो आपने कैसे किया, उसका क्या प्रूफ है आपके पास में, आपने अलाउंस वगैरह दिखाए थे, एग्जम्पशन ले रखी थी, जहां फिर आपने होम लोन का दिखाया हुआ था, प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपने लोन दिखा रखा था उसका आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए, नहीं तो फिर नेक्स्ट एक्शन क्या होगा कि आपको जितना आपने रिफंड लिया हुआ आपको वापस देना पड़ेगा। तो आईटीआर जो आपने फाइल किया था, अभी बहुत से लोगों को, जैसे मेरे पास जितने भी कांटेक्ट में आते हैं वो क्या कहते हैं कि सर हमें पता नहीं था या हम इसके बारे में जानते नहीं, या कई लोग जो आर्मी पर्सन खास करके जो फील्ड के अंदर पोस्टेड हैं वो अपने ईमेल आईडी वगैरह चेक नहीं कर पाते, उनको पता नहीं चलता कि नोटिस आया था, क्योंकि नोटिस जब आता है उसका टाइम रहता है 7 दिन का, किसी नोटिस का 10 दिन का या 15 दिन का रहता है नोटिस। हमने 15 दिन के अंदर उसका रिप्लाई जो रिस्पॉन्स सबमिट करना होता है। तो रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए क्या करना चाहिए कि आपको अपना जो आईटीआर के जैसे बाकी आप अपने अकाउंट देखते रहो, व्हाट्सएप देखते हो, फेसबुक देखते हो या और इंस्टाग्राम वगैरह या टेलीग्राम, जितने भी अकाउंट आप लॉगिन करके देखते हो, ऐसे कभी कभार आपको 1 या 2 महीने के अंदर अपना आईटीआर का जो अकाउंट लॉगिन करके देखना चाहिए। लॉगिन करने के लिए आपके पास में पासवर्ड होना चाहिए। अगर पासवर्ड आपको पता नहीं तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। जो बंदे मेरे से आईटीआर फाइल करवाते हैं मैं उनको साथ में पासवर्ड शेयर कर देता हूँ, या उनको सबको पता है कि मैं पासवर्ड क्या रखता हूँ, उनके नाम का पासवर्ड बना होता है, इसलिए वो आसानी से अपना लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन जिसने किसी और से करवाया होता है और वो बंदा उसके बाद में उसको कोई भी रिप्लाई नहीं देता, जाने कि उसके वो कांटेक्ट में नहीं होते, तो उन्होंने उस पासवर्ड को कैसे रीसेट करना है आज मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे रीसेट करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपको कोई नोटिस तो नहीं आया हुआ। अगर नोटिस आया हुआ तो उसका आपने रिप्लाई कैसे देना है, उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लेना है, कैसे आप काम कर सकते हो, इसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, चाहे आप लैपटॉप यूज करते हो चाहे मोबाइल यूज करते हो, उसके अंदर आपने कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है, यानी कि गूगल क्रोम मैंने जैसे जो ओपन किया हुआ है, आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने उसके अंदर गूगल के अंदर ई फिलिंग लिखना है, ये लिखना है, ये लिख के आपने सर्च कर देना है। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करोगे आपके सामने जो वेबसाइट खुलेगी, फर्स्ट में वेबसाइट खुलेगी incometax.gov.in की, आपने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो इस प्रकार का पेज खुलता है। ये आपके मोबाइल में छोटा दिखेगा, आप क्रोम ब्राउजर के अंदर खोलते हो, उसके ऊपर राइट साइड में 3 डॉट होते हैं, जहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करोगे उसके ऊपर वेबसाइट ऑप्शन आता है, तो डेस्कटॉप वेबसाइट का ऑप्शन आता है, आपने उसको क्लिक कर देना तो पूरा सेम टू सेम आपके मोबाइल में भी ऐसे खुलेगा। इसके अंदर क्या करना है, आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में जैसे ये पेज खुलता है, इस पेज के ऊपर लेफ्ट साइड में देखोगे आप एंटर योर यूजर आईडी, तो ये यूजर आईडी पैन, आधार, अदर यूजर आईडी, तो आपने जहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना होता है, जो भी आपका पैन कार्ड रहेगा आपने उसको फिल करना है कैपिटल लेटर में। अगर आप स्मॉल में भी करते हो तो भी अपने आप वो कैपिटल में हो जाता है। मैंने जहाँ पे अपना यूजर आईडी फिल कर दिया, उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो आगे इसका पासवर्ड मांगा जाता है। अगर आपको पासवर्ड पता है इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने जहाँ पे अपना पासवर्ड फिल कर देना है। और जिनका आईटीआर मैं फाइल करता हूं उनका मैक्सिमम आपको मैं बता देता हूं क्या है कि जो भी आपका नाम रहेगा, मान लो आपका नाम राजू है तो मैं ऐसे लिखूंगा राजू @123, ये उसका पासवर्ड होगा। इस अकाउंट के अंदर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं है कि कोई आपका पैसा चोरी कर लेगा या कोई आपका बैंक अकाउंट को हैक कर सकता है या किसी को हैक कर सकता है, इसलिए इसके पासवर्ड पे इतना डरने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको लॉगिन करने के लिए आपका पासवर्ड पता होना चाहिए। तो अगर आपको पासवर्ड अपना नहीं पता तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे फॉरगेट पासवर्ड कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड करते हो जैसे ही आप यहाँ से आपने फिर अपना पैन कार्ड नंबर आपने फिल कर देना है।
जैसे पैन कार्ड आपने फिल किया, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपने कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके पास सिलेक्ट एन ऑप्शन टू रीसेट द पासवर्ड, जहाँ पे पासवर्ड रीसेट करने के ऑप्शन आते हैं। 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको। ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, सबसे इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट वाला ही है। आपने इसी को देखते हुए आपने, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर ज्यादातर सबका आधार के साथ में रजिस्टर्ड है और इसी को देखकर आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आता है अपलोड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, क्योंकि ये किसी के पास में नहीं होता। ये कोई बिजनेस पर्सन है या कंपनी का कोई ओनर वगैरह है, वो अपना डिजिटल सिग्नेचर लेके रखता है। आप लोगों किसी के पास में डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को जरूरत करने की जरूरत नहीं है। तीसरा आता है यूज ई फिलिंग ओटीपी। जैसे आप ई फिलिंग ओटीपी के ऊपर क्लिक करोगे, ये क्या होता है कि जो आपने पिछली बार आईटीआर फाइल करवाया था उस टाइम जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज किया गया था, लास्ट बार जब आपने आईटीआर फाइल करवाया था उस टाइम जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगा हुआ था उसके ऊपर एक ओटीपी जाता है। और इस कंडीशन में भी ज्यादातर लोगों के पास मैं देखता हूं जिन्होंने पिछली बार फाइल करवाया था उनका जहाँ तो ईमेल आईडी गलत लगा हुआ था या फिर वो उनका ईमेल आईडी बंद हो चुका है, इसलिए उनको इसमें भी समस्या आती है। तो आप सबके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो सबसे पहले वाला, जो ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करके जैसे आप कंटिन्यू करोगे, फर्स्ट ऑप्शन आता है आई ऑलरेडी हैव एन ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, यानी कि मेरे पास में ओटीपी है जो मेरा नंबर आधार से रजिस्टर्ड है। और आपने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना था जनरेट ओटीपी, क्योंकि जो पहले वाला आपके पास होगा तो वो एक्सपायर हो चुका होगा। ये क्या होता है कि जैसे अपने मोबाइल के अंदर हम एम आधार ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर ऑप्शन आता होता है कि जनरेट ओटीपी। ओटीपी उसके अंदर जनरेट करके तब हम ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जो नीचे वाला जनरेट ओटीपी इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करते ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, जहाँ पे पूछा जाता है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, तो आपने जहाँ पे एग्री करना है इसको। जैसे आप एग्री करते हो आगे आता जनरेट आधार ओटीपी। जैसे आप जनरेट आधार ओटीपी करते हो, ये करते ही आपका जो नंबर है उसके ऊपर में आपके ओटीपी जा चुका है। उस ओटीपी को आपने जहाँ पे फिल कर देना है। मैंने जो ओटीपी फिल किया उसके बाद मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट विंडो खुलती है जहाँ पे आपने सेट न्यू पासवर्ड कन्फर्म न्यू पासवर्ड, तो आपने अपना पासवर्ड रखना है। पासवर्ड जो भी आपने रखना है उसका एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल में हो सकते हैं, या एक स्मॉल में हो कैपिटल हो। एक कोई स्पेशल करेक्टर सिंबल होना चाहिए, जैसे हैश होना चाहिए, जहाँ @ जहाँ डॉलर, जहाँ परसेंटेज, कोई ना कोई ऐसा एक सिंबल लेना है और कुछ नंबर उसके अंदर में होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पे किसी का भी पासवर्ड लिखते हो, मान लो आपका नाम रमन है तो रमन का आर कैपिटल ले लो, उसके बाद स्मॉल ले लो, @ लिख सकते हो, हैश लिख दो, जहाँ पे डॉलर बना दो, परसेंटेज बना दो, या कोई और सिंबल इसकी जगह पे ले सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आर स्मॉल रख लो, बाकी सारे कैपिटल में रख लो, या फिर 3 कैपिटल या 3 स्मॉल में हो सकते हैं। 3 कैपिटल रखो, 3 आपका उसके बाद में आगे वाले स्मॉल में लिख दो। उसके बाद कोई भी इनमें से सिंबल ले लो, आगे आप कोई भी नंबर, अभी 2024 है ले सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो, या कुछ और जो भी आपको नंबर याद है, अपनी गाड़ी का नंबर है, कोई भी कैसा भी आप रख सकते हो। नहीं तो नॉर्मली आप यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ तक लिख सकते हो। तो ये आपका पासवर्ड आपका ऐसे दोनों में फिल करने के बाद में आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। अभी आप पासवर्ड रीसेट करना सीख चुके हैं। इसके बाद में अगर आपको कोई भी नोटिस आया होगा तो नोटिस कहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपने ऊपर इस ऑप्शन के अंदर पेंडिंग एक्शन के अंदर जाना है। पेंडिंग एक्शन के अंदर आपको 2 जगह पे नोटिस मिलते हैं। सबसे पहले तो आपने वर्क लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वर्क लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हो, जो आपका नेक्स्ट पेज खुलता है, जो नेक्स्ट विंडो खुलती है, उसके अंदर आपको जहाँ पे लिखा हुआ आएगा, अगर आपसे कोई जवाब मांगा जा रहा है, कोई नोटिफिकेशन आपको दिया हुआ है, यानी कि आपने उसके लिए कुछ भी करना है, तो आपको जहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आपसे मांगा जाएगा कि ये इसका रिप्लाई करो, रिस्पॉन्स सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। और जो अभी नोटिस आ रहे हैं वो नोटिस के जहाँ पे पेंडिंग एक्शन के अंदर जाके ई प्रोसीडिंग के अंदर आपने जाना है। ई प्रोसीडिंग के ऊपर क्लिक करते ही आपको जहाँ पे नोटिस जो भी आया होगा किसी से रिलेटेड भी, चाहे तो आपसे कोई रिस्पॉन्स मांगा जा रहा है, चाहे आपसे कोई प्रूफ मांगे जा रहे हैं, या फिर आपने एक्स्ट्रा ले लिया, या फिर आपने कोई उसका रिप्लाई नहीं किया, उसके ऊपर आपको दिया जा रहा है, जहाँ कभी आपने आईटीआर फाइल नहीं किया था उसका आपको
जो फाइन लगा हुआ है, तो उसका ये सारी डिटेल यहीं पे नोटिस हमें मिलता है। कई बार क्या होता है, कुछ हमें आउटस्टैंडिंग डिमांड पड़ी रहती है, रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। जो हमारे आउटस्टैंडिंग डिमांड है, कितना पैसा हमने पे करना है, उसकी डिटेल जहाँ पे मिलती है उसको आप देखोगे आउटस्टैंडिंग डिमांड, तो जहाँ पे आपको लिखा हुआ सब कुछ मिलेगा। ये तीनों जगह पे आपने देखना होता है कि आपने क्या रिप्लाई करना है, आपको क्या डिमांड आई हुई है या कोई नोटिस आया हुआ है, आपने रिस्पॉन्स सबमिट करना है या फिर आपने उसकी पेमेंट करनी है। ये ऑप्शन तीनों आपको यहीं पे मिलेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। और जो मेरे क्लाइंट है जिनका मैं आईटीआर फाइल करता हूं, उनका मैं एक्चुअली चेक करता रहता हूं। जिसको पासवर्ड चाहिए वो पासवर्ड भी अपना ले सकता है, अगर नहीं उनका पासवर्ड खुल रहा तो पासवर्ड मेरे से मैसेज कर देना, पासवर्ड उनको मिल जाएगा। बाकी आप नहीं देख पाते तब भी मुझे रिप्लाई कर देना, मैसेज कर देना, मैं उनका चेक करके बता दूंगा। किसी का कोई नोटिस वगैरह नहीं होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।